चलिए, बिफोर वी स्टार्ट दिस वर्कशॉप, आज हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वर्कशॉप से? आपको क्या चीज जानने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस टॉपिक से, आज के डिस्कशन से? और कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है क्या लास्ट वर्कशॉप के रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? तो क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। चलिए, वी अज्यूम कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। संतोष जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। तो आज हम देखेंगे रेमेडीज। हम बहुत कुछ टाइप, अलग अलग टाइप के रेमेडीज देखे होंगे। अब उसमें से लाल किताब होंगे और साउंड थेरेपी, कलर थेरेपी, ऐसे बहुत ज़्यादा रेमेडीज हैं। उसमें से पर्टिकुलर रेमेडी हर कोई कर सकता है और इसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, और इफेक्टिव भी है। कोई इसमें पैसा ऐसा कुछ खर्च करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो आज हम देखेंगे कि इस तरह की रेमेडीज में क्या क्या है। सबसे पहले हम हमारी जो कुंडली में जो दशा है, महादशा, श्रोत्री दशा में महादशा है ना, बर्थ स्टार की हिसाब से दशा हर किसी को अलग अलग होता है। आई होप सबको दशा वगैरह देखना आता है। अज्यूम किसी को नहीं आता है तो अच्छा, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी को अभी मार्स का महादशा चल रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति ट्यूसडे के दिन फास्ट कर सकते हैं। मतलब ट्यूसडे के दिन फास्ट शुरू करके वो जब तक वो दशा है, 7 साल तक वो फास्टिंग कर सकते हैं। वो कब शुरू करना है शुक्ल पक्ष की जो ट्यूसडे है, उससे वो व्यक्ति फास्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसी से क्या होगा, फास्टिंग से हमारी जो बॉडी में टॉक्सिसिटी है वो डिटॉक्सिफाई होगी। एक तरह की हमारी जो कर्मा है, जो हम पिछले जन्म में किया है, वो थोड़ा मतलब इससे थोड़ा असर पड़ेगा। जो भी हम कार्य करते हैं, बहुत चीजें रुक जाता है। हम और मान लीजिए किसी का दशा शुरू होने से पहले ही किसी को, बहुत लोगों को वो असर दिखाई देगा। अगर किसी का कुंडली में जुपिटर अफ्लिक्टेड है और उनका दशा शुरू होने वाला, जुपिटर की दशा शुरू होने 2 महीने या 3 महीने से पहले ही उनका कोई जो उस हाउस है, उस हाउस और जो भी नक्षत्र है जुपिटर की नक्षत्र, उस हाउस की प्रॉब्लम्स चालू होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का जुपिटर 11th हाउस में अफ्लिक्टेड है और जब जुपिटर का दशा शुरू होगा, उनका फिनेंशियल लॉसेस आने लगेंगे, इनकम्स आना बंद बंद हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। इसी तरह तो प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देगा जब अफ्लिक्टेड प्लैनेट का दशा शुरू होते ही हमको वो असर दिख जाएगा। इसलिए हम सिंपल सा रेमेडी ये करेंगे, फास्टिंग। अगर जुपिटर का दशा शुरू होने वाला है, हम गुरु की दशा मतलब थर्सडे के दिन से हम फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब इसका रूल सिंपल सा यही है, जो शुक्ल पक्ष की थर्सडे है उसी से आप शुरू कर सकते हैं। तो वो शुक्ल पक्ष कभी भी हो सकता है, मतलब आप जो भी आपकी जो मर्जी है वहां से आप शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की जो थर्सडे से। और इसके साथ हम मंत्र जाप भी इसमें इंक्लूड करेंगे। शिवम जी, नेक्स्ट लाइक। तो सॉरी, इसमें फॉन्ट थोड़ा अलग है।
और आप मान लीजिए आप जुपिटर का फास्टिंग कर रहे हो, मतलब थर्सडे का फास्टिंग कर रहे हो जुपिटर की महादशा में, आप साथ में ओम बृहस्पति नमः ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। एक माला, कम से कम एक माला आप करिए। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपको। धीरे 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 लगातार 4 महीने 6 महीने तक आप किए कर लीजिए, उसके बाद आपको इसका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। और जाप करने से आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। आप गुरु आप बृहस्पति नमः की जगह और भी मंत्र है, जो भी जुपिटर की जो देवता है आप रिलेट कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति हैं और विष्णु जी कभी कभी जुपिटर का हम मानते हैं। और तो जैसे ही तो सैटर्न हो गया, सैटर्न को हम माँ काली को मानते हैं, और बुध को गणेश जी, और केतु को भी गणेश जी। वीनस को आप माँ लक्ष्मी की आप मंत्र जाप कर सकते हैं, और सन को भगवान राम, मून को तो भगवान शिव, मंगल को स्कंद और हनुमान जी हैं। राहु के लिए काली माता फिर से, या दुर्गा माता, दुर्गा का 32 नाम कर सकते हैं आप। आप जब ये फास्टिंग और मंत्र जाप साथ में करेंगे, इसका इफेक्ट मतलब बहुत असर तक उसको दिखाई देगा आपको, क्योंकि आप एक तरफ से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मंत्र जाप करके आपका जो मतलब बुरा कर्म है उसको आप एक तरफ से आप क्लेंसिंग करते आ रहे हैं। मंत्र जाप और फास्टिंग ये साथ में आप मिल के करेंगे तो बहुत इसका असर आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लगातार कीजिए, ऐसा नहीं है एक दिन 2 दिन कर लिया उसके बाद आपको असर दिखाई नहीं देगा। आप लगातार कीजिए 4 महीने। मैं तो मानता हूँ, मैं तो करता हूँ। जब तक मैं ज्योतिष में विश्वास किया था, तब तक ये रेमेडी मैंने चालू कर दिया। मैं लगातार अभी हो गया मुझे 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरे दशा का जो भी मेरा वीनस का दशा चल रहा है, मैं फ्राइडे का फास्टिंग और फ्राइडे का कोई भी जो देवता है, लक्ष्मी माता या शुक्राचार्य का मंत्र साथ में आप करेंगे तो इसका मतलब काफी हद तक आप रियलाइज कर सकते हैं इसका फल। जी नेक्स्ट है। और इसमें देखिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा, खुद का कोई बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहा है, आपको कोई मतलब हर जगह बंद है, आप आपका दशा लॉर्ड की फास्टिंग और आपकी फर्स्ट लॉर्ड में हर किसी का साइन अलग अलग हो सकता है। मेरा तो टॉरस है, किसी का कैंसर हो सकता है, किसी का एरिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से वो रेमेडी और प्लस उस कारक तत्व। जुपिटर इसलिए मैंने लिया था, जुपिटर जीव कारक है, तो मैंने साथ में आप ऐसे रेमेडी करेंगे आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। मान लीजिए आपके बड़े भाई का कोई प्रॉब्लम है, तो दशा लॉर्ड का फास्टिंग और साथ में 11th लॉर्ड का रेमेडी, तो साथ में सैटर्न, सैटर्न तो बड़े भाई का कारक है, मंगल भी मानते हैं बहुत लोग। तो इसी तरह आपकी पड़ोस में प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आपको पड़ोसी आपको बहुत तंग कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आपकी दशा लॉर्ड का रेमेडी तो ऑलरेडी चालू है, साथ में आप 3rd लॉर्ड का रेमेडी। मान लीजिए किसी का मरकुरी है, मरकुरी आपका छोटे भाई भी है, आप छोटे भाई को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, बुक्स वगैरह, पेन पेन ऐसा कुछ भी जो मरकुरी का कारक है उसके हिसाब से आप रेमेडी करेंगे तो वो मतलब मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा, इसमें सारा कॉम्बिनेशन है। तो दशा लॉर्ड प्लस उसका हाउस का कारक और उसका प्लैनेट का तत्व, और किसी का मदर का इशू, हेल्थ इशू है, दशा लॉर्ड का फास्टिंग, साथ में 4th लॉर्ड का रेमेडी प्लस मून का रेमेडी, ये सब आप मिक्स करके आप करेंगे
आपको वो प्रॉब्लम बहुत मतलब मान लीजिए 70-80% तक कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता इसमें और मतलब फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, उसके लिए तो बहुत प्रोसेस है। फिलहाल तो यही है, यही सिंपल और मतलब इफेक्टिव रेमेडी है। ऐसा नहीं है बहुत आसान है, मतलब फास्टिंग बहुत लोगों को नहीं आता, मतलब फास्टिंग करना अगर मुश्किल है, आप फल खा सकते हैं उस टाइम पर या जूस वगैरह पी सकते हैं। फास्टिंग मतलब जो शुरू होता है ना, मतलब सनराइज टिल सनसेट, इस गैप में आप फास्टिंग कर दीजिए। जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद आप फल वगैरह खा के आपकी जो फास्टिंग है वो खत्म कर लीजिए। और जाप मैंने बोला था, जाप आप उस वक्त करेंगे तो जब सनराइज होगा, सनराइज से 1 घंटे या 2 घंटे आपकी जो पंचांग है उसमें आपको दिखाई देगा जो हो रहा लॉर्ड होगा। तो हर दिन का एक मंडे में सनराइज की जो पहला 2 घंटे है वो मून का हो रहा होता है। उस दिन में आप भगवान शिव की जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, और साथ में उस वक्त आप फास्टिंग भी शुरू करते होंगे। ऐसे आप लगातार करते आइए, आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। मतलब फायदा नहीं, प्रॉब्लम हट जाएगा बहुत हद तक। मैंने मतलब करीब करीब 100 या 120 या 100 लोगों को ये रेमेडी दे चुका है, उसमें से बहुत लोग फॉलो नहीं किया, मतलब आधे से ज्यादा फॉलो नहीं किया। 60 to 50 पीपल्स आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम, आई कीप ऑन ट्रैकिंग देम, मतलब रेमेडी काम कर रहा है नहीं कर रहा। और बहुत लोगों को मतलब ऊपर से हेल्प भी आया था, मतलब अगर किसी का कोई भाग्य साथ में दे रहा तो आप 9th लॉर्ड का फास्टिंग भी कर सकते हो साथ में। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो चुका है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, जो भी जो हाउस का कारक है उसके हिसाब से हम रेमेडी कर सकते हैं। जो मान लीजिए किसी का फिनेंशियल ट्रबल्स है, फिनेंशियल ट्रबल के लिए हम क्या करेंगे, दशा का लॉर्ड, दशा फास्टिंग तो ऑलरेडी चालू है, ऊपर से हम सेकेंड हाउस का फास्टिंग और साथ में 11th हाउस। अगर सेविंग्स ज्यादा खर्च हो रहा है तो मतलब जो सेकेंड हाउस है, वेल्थ वेल्थ ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, तो हम सेकेंड लॉर्ड का फास्टिंग या सेकेंड लॉर्ड का रेमेडी करेंगे। अगर इनकम ही नहीं आ रहा है, 11th हाउस का रेमेडी करेंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और किसी का कोर्ट केस चालू है, हम 6 और 12th लॉर्ड का रेमेडी करेंगे साथ में। ऐसे हम मतलब एक पर्टिकुलर है जो हम उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे मतलब फिक्स करके या मिक्स करके हम कर सकते हैं रेमेडीज को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। संतोष जी, मुझे क्वेश्चन था ऋषिक ठाकर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपने पहले तो रेमेडीज का ये जो बताया, तो उसमें अगर मैंने जहाँ तक सुना है वो ऐसा है कि जो एफिलिक्टेड होता है या आपके टर्म में क्या बोलते हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स, राइट? तो उनका कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका रेमेडीज नहीं करना चाहिए, वो और बुरा, मतलब यू आर गिविंग द पावर टू दैट प्लैनेट हु इज नॉट विलिंग तो हेल्प यू। तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा होता नहीं। कोई भी ग्रह मतलब उसका शब्द है क्रूर और सौम्य, बस इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है वो मैलेफिक, मतलब इंग्लिश के शब्द और हिंदी और संस्कृत के शब्द में बहुत फर्क है। हाँ, मैंने और बहुत लोगों को दूसरा मेरा हाँ, मैंने बहुत लोगों को ये रेमेडी दिया और सबको मैं ट्रैक करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है मतलब रेमेडी दे दिया, मैंने किसी को पूछा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई असर पड़ेगा तो मैं मतलब किसी को सजेस्ट ही नहीं करता है रेमेडी। और इसमें जो ऐसा नहीं है जो हम रेमेडीज में टोटके जैसे हम करते हैं ना, जो पानी में बहा दो हाँ, या जमीन में गाड़ दो, वो अलग है। ट्रू। वो लाल किताब रेमेडीज बैकफायर करते हैं। ऐसा नहीं आप मैलेफिक प्लैनेट्स की रेमेडी करेंगे उससे बैकफायर होगा, ऐसा नहीं है। आप सौम्य ग्रह जुपिटर की आप लाल किताब की रेमेडी आप करेंगे उससे भी बैकफायर हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसी रेमेडी में।
में जो भी अभी तक मैंने बताया था, फास्टिंग और मंत्र जाप, इससे आपको कुछ तो नहीं होगा। और कुछ कुछ मतलब मंत्र ऐसा है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो हम नहीं करेंगे, बस सिर्फ नाम मंत्र है, ग्रह का नाम मंत्र है। आप इससे ये हाँ, करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अच्छा, ऐसा लग रहा है, आप लगातार कीजिए, 40 दिन कीजिए। 40 दिन में आपको कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है तो आप रुक दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस क्या था और मुझे डाउट कहाँ पर आके अटका और मैंने स्टॉप कर दिया। जैसे आपने बोला भाग्य का चीज का है तो उसका करो, लॉर्ड का और महादशा का, ठीक है। तो मेरा भाग्य का ही लॉर्ड का महादशा चल रहा है, विच इज सैटर्न। ओके। ठीक है। और वो जाके ओके। है अष्टम भाव में। ठीक है। ओके। और मैंने उसका चालू किया तो मेरी लाइफ में दोनों चीज हुआ। जैसे कि अभी वो उसकी वजह से ही हुआ, वो हम तय नहीं कर पा रहे, बट मेरे मदर का देहांत हो गया और बिजनेस बढ़ रहा था। तो मुझे इसको कैसे लेना चाहिए, मतलब क्या अफेक्ट कर गया? नहीं, जो सर्टेन इवेंट्स है वो होना ही है, आप उसके टाल नहीं सकते हैं। मतलब आप ऐसा मान लीजिए, अगर 12th हाउस आपने गलत, इसमें गलत एक्टिवेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये रेमेडी आज मैंने लिया था। वरना रेमेडीज में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हाँ, क्योंकि वही। कभी तो कभी मतलब 12th हाउस का हम एक्टिवेशन कर लेंगे। हम्म मतलब बहुत लोगों को फॉरेन ट्रैवल का योग होगा। वो अगर हम्म योग है आपके, वो एक्टिवेशन कर दिया, आप हम्म फॉरेन चले जाएंगे। अगर हम्म योग नहीं है, मतलब मैलेफिक्स अफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, जेल हो सकता है। एग्जैक्टली तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर भाग्य का ऐसा कुछ है तो वो छठे स्थान में, अष्टम भाव में या 12वें या तीसरे स्थान में बैठा है और हमने उसका रेमेडी किया, तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा कि वो प्रॉब्लम नहीं होगे या कम होगे, या उसका बुरा भी मिल सकता है कि फॉर नहीं एग्जाम्पल नहीं, इस रेमेडी में नहीं मिल सकता। इस नहीं रेमेडी मिलेगा पे ना ये? आपको ऐसे ऐसा नहीं मिलेगा। सो वी कैन से these आर द innocent remedies which will not harm us. हाँ, मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आप एग्जैक्ट बस। जेमस्टोन भी पहन लीजिए ना, उसमें भी बहुत चीजें होता है, ऊपर नीचे होता है। ओके। और दूसरा यहाँ पर MD AD लिखा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से महादशा महादशा, अंतरदशा। ओके अंतरदशा। ओके हाँ। ओके, गॉट इट। और दूसरा ये आपने हर एक में महादशा का ये किया है कि उसका तो आप करे ही, प्लस वो भाव का जो है उसका भी कीजिए। तो इज हाँ। दिस द जनरल प्रिंसिपल? हाँ, you can mix and change the principles also according to the problems you are facing. एंड यहाँ पर जैसे आपने लिखा है मदर रिलेटेड, भाई रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल हम्म। किसी बंदे को इसमें से समझो ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, तो कैसे चूज करना है ऐसा रेमेडी? ऐसा ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। इतना भी बुरा नहीं हो सकता, मतलब मेरे सारे प्रॉब्लम चल मैं रहा है। मैंने देखा है, मैंने मेरे स्टाफ में एक बंदे को देखा है जिसका भी फाइनेंस का भी चल रहा है, डाइवोर्स का भी चल रहा है, माँ बाप से भी नहीं पट रही है, हेल्थ इश्यूज भी है। तो मैं उसके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं आई एम हेल्पलेस इवन व्हेन आई नो द दिस एस्ट्रोलॉजी बेसिक थोड़ा बहुत भी, तो आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम। तो ऐसे केसेस में ओके। हमें क्या करना चाहिए? तो आप उसी केस में कोई एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। बिना एस्ट्रोलॉजी के इस पे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप दशा दशा लॉर्ड का फास्टिंग कीजिए, बस उसी से काम चल जाएगा। मतलब आपको मान लीजिए 100 प्रॉब्लम्स है, आप दशा हम्म लॉर्ड का फास्टिंग शुरू करेंगे, 4 महीने में आपको मतलब आधे से ज्यादा वो प्रॉब्लम खत्म हो रिलीफ जाएगा। मिल जाएगा। ओके हाँ। ओके ओके। और दशा लॉर्ड कहीं पर भी हो, अगर ये रेमेडी करते तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, राइट? वो क्रॉप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ से आप बिना खाने के कर रहे हैं, और साथ में आप हम्म डोनेशन वगैरह कर लेंगे। आप ये मान लीजिए आपका जुपिटर का दशा चल रहा है या सैटर्न का दशा चल हम्म रहा है, आप हम्म सैटरडे का फास्टिंग रख दिया, और हम्म सैटर्न और साथ में जुपिटर का अंतर्दशा चल, ठीक है। हम्म 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 आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई मंदिर में जाके कोई पंडित है, उनको आप हाँ। कुछ ना कुछ दे सकते हैं, खाने में या कपड़े, आपकी जो इस हिसाब से जो आप कर सकते हैं। हम्म
और मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे मेडिकल में क्या होता है ना, डिपेंड ऑन द डायग्नोसिस के भाई इसका कितना सीवियरिटी है एलिमेंट का, उस हिसाब से हम डोजेजेस बढ़ाते कम करते। तो एस्ट्रोलॉजीज में भी ऐसा होता है कि कई रेमेडी पावरफुल होती है जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए दी हाँ जाती है? ओके। हाँ हाँ, ऐसा होता है, लेकिन जो देने वाला है ना, जो मतलब इसी तरह की रेमेडी देते हैं, जो हाँ मतलब लाल किताब की रेमेडीज जैसा, वो हाँ। देने वाले में तो उसमें पावर होना चाहिए। अगर वो ओके। मिट्टी भी लेकर आपको दे देगा ना, उससे आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सारा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गॉट खत्म इट। हो जाएगा। यस यस यस। हाँ हाँ। ओके अगर उसमें ओके। तो कोई क्षमता ही नहीं है, उसमें कोई साधना नहीं किया, कोई मतलब कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ जो किताब है, किताब से जो रेमेडी बता रहा है वो, उसका असर तो बहुत बैकफायर करने का बहुत चांसेस है। ओके ओके। क्योंकि और इसमें शिवम आप जी आप। एक्सटर्नल चीज आप इसमें कोई नहीं कर रहे, सिर्फ फास्टिंग हो ओके रहा है, और साथ में आप कोई डोनेशन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ओके। डोनेशन करने से ये खराब हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। मेरी वाइफ को ही एक बड़ौदा का एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि शी कैन नॉट डू सर्विस। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक था, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था ही मेरे उसमें भी। नहीं, बहुत रेयरली कभी कभी क्या है ना, दोष तो हर प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप एक बार घर में कोई चीज खरीद लिया लोहे का, उससे भी दोष हो सकता है, वो होता है, मतलब ऐसा है, मतलब चीजें। लेकिन इसका हाँ मतलब ये नहीं है इंसान जो लोहे का चीज खरीद, मतलब वो तो इम्पॉसिबल है ना एक तरह। बरोबर। तो मतलब उसका जो सिवियरिटी है ना, वो हम देखना पड़ेगा। अगर उससे जान का खतरा है या कुछ, मतलब एकदम जिंदगी खराब होने वाला है, ओके हम उसके बारे में हम सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ओके। माय डाउट्स आर क्लियर। शिवम जी, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन था कि आज का ये रिकॉर्डिंग होने वाला है, अपलोड होने वाला है? रिकॉर्डिंग इसका रहेगा, अपलोड कब होगा वो मैं कमिट नहीं कर सकता, बट वी विल ट्राई कि हम उसको अपलोड भी करेंगे। क्योंकि आज मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाऊंगा और यस मुझे यस। करना था, तो सो आई आस्क के मुझे सीखना था। आई डोंट वांटेड टू मिस इट। जी, नहीं नहीं, आज यू का विल गेट द सेशन बहुत रिकॉर्डिंग। छोटा ही है, मतलब इसके बाद तो एक ही स्लाइड है शायद। तो संतोष जी ओके पहले ओके स्लाइड देन कवर फाइन। कर लेते हैं एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे हम। फिर हैंड रेज किया था शायद। एक बार नहीं। लास्ट स्लाइड ले लेते हैं पूरा हाँ, फिर। मैंने किया था। हाँ हाँ, बोलिए जी। संतोष सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन था। जैसे कि ये जनरल रेमेडीज है और उसी में कोई हम्म, अगर मेरा प्लेनेट एट्थ लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड के रिलेशन में है, जैसे कि ज्ञाति कारक हुआ, है ना? हम्म, जो ऐसा मैंने सुना है कि ज्ञाति कारक से रिलेटेड जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए या फिर उससे हम्म। रिलेटेड मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो ये जनरल रेमेडी उस पे एप्लीकेबल है क्या? बस इतना ही। नहीं, वो तो मैंने नहीं सुना है आज तक। जो आप जो ओके, बता रहे थे, आप मुझे रेफरेंस दे दीजिए, मैं क्रॉस वेरीफाई करके आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि जो ओके, भी जैसे कि भगवान हाँ, के जो मतलब, नहीं कुछ मंत्र है, मतलब बीज मंत्र है, और ओके, कुछ साबर मंत्र है, वो तो मतलब हाँ, नहीं करना चाहिए। आप नाम मंत्र कर सकते हैं, मतलब 80 to 90% प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 10% में होता है, लेकिन वो 10% आप अभी तक हम एक्सेप्शनल मान के हम चलेंगे। अगर अच्छा, ऐसा कुछ, इसलिए मैंने बताया था आप शुरू कीजिए, 40 दिन कीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बंद कर दीजिए, बस सिर्फ फास्टिंग रख दीजिए। ओके, ओके, ठीक है। और आज का ये लास्ट रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मैंने बहुत सारा फीडबैक्स भी से मैंने लिया था बहुत लोगों से। पहला है जो शिवलिंग का रेमेडी है। मतलब किसी का को कुछ घरों में शिवलिंग नहीं होता है, आप खरीद सकते हैं अमेजोन या कोई भी साइट से, फ्लिपकार्ट से। नर्मदेश्वर शिवलिंग करके मतलब एक अंगूठा के साइज में होता है, मतलब 2-3 इंच का होगा, बस उससे ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि उससे आपको जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, मतलब आपको रोज उसको करना है।
तो इससे बेटर आप एक छोटा सा शिवलिंग ले लीजिए जो नर्मदेश्वर का 2-3 इंच का होगा। उससे आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम है, आपको दोष है या लॉन्जेविटी का प्रॉब्लम है या फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है और ये एकदम से प्रॉस्पेरिटी, भाग्य सब खत्म हो गया, उसके हिसाब से जो रेमेडी है, जो आपका जो दोष है कोई फुलफिल ही नहीं हो रहा है, आप जल अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पर। और आपको जो लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं अभिषेक के लिए। और हेल्थ मतलब ट्रबल्स ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है लाइफ में और पैसा टिकता ही नहीं है, आप शहद मतलब हनी उससे अभिषेक कर सकते हैं। कभी-कभी हनी बहुत गाढ़ा होता है, वो मतलब अभिषेक करना बहुत मुश्किल होता है, आप थोड़ा-सा उसमें पानी मिला के आप कर सकते हैं। और मतलब घर में बीमारी होता रहता है या जो इंसान है उसका बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, आप घी से भगवान जो नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप अभिषेक कर सकते हैं। बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा, बच्चे में बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहा है या बच्चे को जो भी इश्यूज है, आप उसी से उसके लिए आप दही से अभिषेक कर सकते हो शिवलिंग में। और सब मतलब आप अलग-अलग करने से अच्छा आप पंचामृत से आप ये मतलब जो कच्चा दूध, दही, शक्कर या गुड़ और घी प्लस शहद ये सब मिला के आप पंचामृत अभिषेक, ये तो सबसे इफेक्टिव है। मतलब अलग-अलग करने से अच्छा आप पंचामृत अभिषेक कीजिए। आप त्रयोदशी बोलते हैं, शनि प्रदोष है बोलते हैं, उससे आप शुरू कर सकते हैं जो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक है, या सोमवार से शुरू कर सकते हैं। ये इसका जो शिवलिंग है आप घर पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है घर पे शिवलिंग अलाउड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर पे रख सकते हैं। बस कंटिन्यूअसली आपको करना है, हफ्ते में तो 1 बार तो करना है। पहले गंगा जल से उसका शुद्धि कीजिए, मतलब जो भी आप खरीद के लाएँगे अमेज़न से या ऑफ़लाइन से, आप गंगा जल से मतलब 20-30 मिनट उसमें डुबा के आप रख दीजिए, उसके बाद आप जो वो जो है शिवलिंग उसमें रख दीजिए, उसके बाद आप चालू कर दीजिए अभिषेक। ये सबसे बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ये शिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं, शिवलिंग जो रेमेडी है, आप उसके बाद आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। बस बस आज इतना है शायद। चलिए, यू कैन हेलो। ऑल आस्क क्वेश्चंस, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। रवि जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप पूछिए। जी जी गुड इवनिंग एवरीवन। संतोष हाँ, जी, गुड इवनिंग। लाइक ये जैसे हम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं अभिषेक, अगर घर पे हम स्थापित नहीं कर सकते तो। हाँ, अगर आप मंदिर में, क्योंकि साउथ पे तो मंदिर में अंदर नहीं, मतलब गर्भस्थल में जी हमको अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर में जाके भी कर ठीक सकते हैं। ठीक मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बहुत एफिशिएंट होगा, जो घर पे कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था। ठीक है। और सर जैसे हाँ। वैदिक रेमेडीज हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो लाइक किसी को हम सूर्य की देते हैं या फिर शुक्र की, तो उसमें भी वो मतलब ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकते किसी को भी, मतलब क्या उसके पीछे भी कुछ डिसएडवांटेज या कुछ हो सकता है? हाँ, जो मतलब ये रेमेडी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जाप करना या मतलब जी कवच सुनना या फास्टिंग करना, इसमें तो मतलब ज़्यादा तक मतलब 90-95% इसमें कोई ऐसा बैकफायर नहीं होता। लेकिन जो रेमेडीज़ होते हैं ना, लाल किताब की रेमेडीज़, जी फिर जो रेमेडीज़ क्रिएट करते हैं, वो तो सोच समझ कर और चाक के हिसाब से ही करना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसमें
चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। और किसी का कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और एकदम से नींद ही नहीं आ रहा, या मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस ज्यादा है, सुसाइडल थॉट्स हैं, आप जो स्फटिक का शिवलिंग होते हैं, स्फटिक, उसमें आप जो विभूति है, उसमें क्या बोलते हैं पता नहीं, विभूति, वो बसम, हाँ हाँ बसम, बसम से आप शिवलिंग को अभिषेक कीजिए सोमवार को, या जब भी आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप उससे शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं। वो बसम है वो आप लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो जी क्वेश्चन है, एनी रेमेडी फॉर सिबलिंग फॉर मैरिज ऑब्स्टिकल्स? हाँ, मैरिज के लिए आप पंचामृत अभिषेक कीजिए, बस वही काफी है। और जो मामले का मैरिज है, वो तो पर्सनल इससे ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इसमें नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो कभी कभी किसी के कुंडली पर जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा, और जुपिटर मतलब खराब स्थिति में बैठा होगा, तो हम ऐसा नहीं है हम सिर्फ जुपिटर का रेमेडी दे सकते हैं, तो थोड़ा मतलब पर्सनलाइज चीज है। जी सुरभि जी, आप हैंड आप रेज कर रेमेडी रहे थे। आप कर सकते हैं, तो 7th लॉर्ड का रेमेडी कीजिए साथ में, अगर दूध से आप अभिषेक कीजिए। शिवम जी, एक क्वेश्चन मेरा था। मंडे का जैसे महादशा के हिसाब से अगर किसी को रेमेडी हम बताते हैं या खुद के लिए लेते हैं, तो वीकली कैसे लेते हैं? लाइक जैसे मंडे शिव जी का होता है, तो जैसे मून की रेमेडी हम मंडे को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे मास के लिए है, तो हनुमान जी का जैसे होता है, तो ट्यूसडे को हम हनुमान जी के लिए रेमेडी कर सकते हैं मास के लिए। वेडनेसडे आई थिंक मरकरी का होता है, तो उस दिन गणेश जी की कर सकते हैं। हाँ। थर्सडे जुपिटर का होता है, विष्णु जी का, तो थर्सडे को जुपिटर के लिए कर सकते हैं। फ्राइडे लक्ष्मी माँ का होता है, मे बी वीनस के लिए, तो फ्राइडे को हम वीनस की रेमेडी कर सकते हैं। सैटरडे जैसे आपने बताया शनिदेव का, सैटरडे को कर सकते हैं। संडे आई थिंक सन की कर सकते संडे, हैं। हाँ, राम जी की कर सकते हैं। एंड राहु केतु के लिए भी ऐसी कोई रेमेडी रहती है? हाँ, राहु के लिए आप मतलब, क्योंकि आप राहु सभी सैटरडे कभी मानते हैं, सैटरडे कभी मानते हैं मंडे, आप दोनों में एक फिक्स कर सकते हैं, मंडे या सैटरडे। ओके। एंड केतु की तो और रेमेडी केतु के लिए आप तो आप मंडे कर सकते हैं। राहु केतु के लिए आप मंडे, या राहु के लिए सैटरडे और केतु के लिए ट्यूसडे। जी जी जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये आप एक बात बताएंगे, जैसे ये आजकल मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों के बच्चों को मैंने केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, ऑटिज्म वगैरह के। तो इसमें नॉर्मली इसका रीजन आज तक मुझे हॉरोस्कोप में नहीं समझ में आया। एक दो चीजें क्या मुझे क्या समझ चीज? में आई कि ऑटिज्म ऑटिज्म, अच्छा अच्छा। ऑटिज्म, हाँ हाँ, तो जैसे मैंने देखा है एक दो कुंडलियों में, मैंने देखा है कि मरकरी जो है वो जेमिनी साइन में है। अच्छा। तो इसके नहीं, अलावा भी उसका उसका जो अफ्लिक्शन हो सकता है, कभी मून और मरकुरी या केतु, हम्म, मतलब क्योंकि केतु जरा को सा भी केतु का अफ्लिक्शन होगा, मरकुरी भी अफ्लिक्टेड हो जाएगा। तो इसमें कोई रेमेडी हो सकती है? जैसे लोग इसके लिए बहुत पूछते हैं, बट समझ में नहीं आता, केतु नहीं, मरकरी में केतु का ही करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, ऑटिज्म के लिए आप जनरलाइज रेमेडी से अच्छा आप मातंगी होते हैं 10 महाविद्या में, मातंगी का मंदिर जा सकते हैं, या मातंगी का जो स्तोत्र है वो आप पाठ कर सकते हैं। मातंगी का पाठ, स्रोत हाँ पाठ। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ओके। साउथ में तो बहुत मंदिर ज्यादा है, वो वहाँ पे रेमेडीज देते हैं, तो जो है हम्म, ना जीभ पे लिखते हैं, जो चावल हाँ से, चावल के हाँ, दाने से जीभ पे लिखते हैं। ओके। लेकिन फिर भी क्योंकि जो ऑटिज्म है वो पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है, हम्म,
जहाँ की नाड़ी दोष होगा या तीसरे पीढ़ी में, मतलब उससे 3 जनरेशन पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैंने ओके एक केस देखा था, उसमें ऐसा है जो मतलब जो उनके तीसरे ग्रैंडफादर है, उनके मतलब जो बच्चा मतलब बच्चा की पापा है ना, पापा की ग्रैंडफादर, ओके उन्होंने मतलब एक मतलब औरत को गलत ट्रीट कर दिया, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जैसा। उस जमाने में तो इतना ज्यादा है नहीं, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह बाहर नहीं आता, लेकिन हम्म जला दिया शायद। हाँ, उसकी ओके वजह से वो बच्चों का ऐसा असर हुआ था। हाँ तो ये तो इसमें कहते बहुत ज्यादा, हाँ ये तो बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ का रिलेटेड है। तो इसमें मतलब पितृ प्रॉब्लम्स जिसे कह सकते हैं हाँ वो हाँ है। हाँ हाँ, तो पितृदोष इसमें है। पितृ दोष रिलेटेड जैसे अमावस्या पे दान पुण्य वैसा भी कुछ सजेस्ट नहीं इसमें तो, नहीं इसमें वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कर्मा बहुत ज्यादा है, तो हाँ आपको बहुत ज्यादा मतलब रेमेडीज भी वो अलग होगा। ओके हम्म। हम्म मैंने बोला ओके था मतलब कोई भी जो लेडीज जो है ना, जो स्कूल होते हैं अनाथ आश्रम, हाँ खास हाँ करके लड़कियों की, हाँ वहां हाँ से एक लड़कियों का जो पूरा पढ़ाई है वो आप जिम्मेदार ले लीजिए, उसके ओके बाद ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। अच्छा ये चीज मैंने एक फैमिली में देखी रिसेंटली, मेरी जान पहचान में लखनऊ में एक फैमिली है, उनका बेटा ऑटिस्टिक है एंड हम्म, फिर उनको पता नहीं सेकंड चाइल्ड चाहिए था एंड वो खुद भी डर रहे थे, देन उन्होंने ऑर्फनेज से एक बच्ची को लेकर के आ गए रिसेंटली। तो फिर तो इस तरह से तो एक वो भी रेमेडी की तरह वर्क कर सकता है। नहीं पता नहीं है ना, मतलब थोड़ा तो हाँ होगा असर, लेकिन वो कर्मा पास्ट लाइफ कर्मा रिलेटेड है या कुछ और है, नाड़ी दोष भी हो सकता है कभी कभी, जो राइट मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स में शादी करते हैं ना, हाँ हाँ वो भी हो ओ, सकता है। नहीं वैसी चीज तो नहीं देखी गई है बट ओके हम्म। जी जी थैंक यू थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम बोल दी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर एक्चुअली आई वांटेड टू नो, अभी मेरा केतु महादशा चल रहा है एंड केतु महाराज इट्स लाइक सिटिंग इन द 5th हाउस ओके। वर्गो साइड में। तो जैसे ही कई एस्ट्रोलॉजर ने मुझे एडवाइस किया है कि मुझे गणेश का पूजा करना हाँ चाहिए, हाँ गणेश का साधना करना हाँ चाहिए, ओम गणपति ये इसका मंत्र का। तो हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट सर एनी शिवलिंग का रेमेडी जो हम लोग लाइक ऐसा सिंपल रेमेडी जो कर सकते हैं इसका नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए? नहीं मैम, इस खास करके आप स्पेशलिस्ट नहीं है, बस आप पंचामृत का जो बताया था ना, आप हाँ जी। वो कर सकते हैं, और ओके, साथ में फास्टिंग भी कर सकते हैं मंडे, अगर हो सकता है तो। मंडे के दिन फास्टिंग। ओके एंड सर कंपलसरी तो और नहीं है शुरू लेकिन करना है तो हाँ जी, शुक्ल पक्ष में शुरू करना, कृष्ण पक्ष में शुरू नहीं करना। शुक्ल पक्ष के एनी मंडे। हाँ ओके। और सर एक और चीज, मतलब ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि मुझे मतलब टाइगर्स ये सॉरी कैट्स आई का जेमस्टोन पहना ही जरूरी है करके केटू के लिए? नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके ठीक है सर, वही वही अगर मुझे आप अगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप पहन सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप, हाँ जी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, मेरा यही डाउट सर। वेलकम। थैंक यू वेलकम। सर। और कोई किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछ सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड नहीं, कुछ और चीज रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अच्छा कोई किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए तो आई थिंक जो हमारा वर्कशॉप है रेमेडीज को लेकर के
जी ऋषिक जी। हाँ बोलो। आई हैव अ क्वेश्चन, हाँ। डाउट नहीं है बट एक क्वेश्चन है कि रेमेडीज के ऊपर कोई स्पेशल बुक लिखा गया और वो आप रिकमेंड करना चाहे तो ग्रुप में। हाँ मैं बताऊंगा। संजय रथ का एक बुक है, नाम ने याद ओके नहीं है, संजय रथ का एक बुक है रेमेडीज, उन्हें ओके शेयर करूंगा लिंक ग्रुप। ओके। और मुझे ये था एक कि ये आपने जो बोला कि शिवलिंग के ऊपर करना चाहिए या ये, तो इसके ऊपर कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च कुछ हुआ है जो हम हमारे रेफरेंस के लिए यूज कर सके? नहीं है, मतलब शिव पुराण में लिखा है, आप आइए तो रेफर कर सकते हैं। मेरे नहीं गुरु जी ने मुझे बताया था। नहीं, नहीं साइंटिफिक रिसर्च का संतोष जी, मुझे पता नहीं। हाँ मैं जानता हाँ हूँ आप क्या मेरा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास कोई टेस्टिमनी हो इसके ऊपर का, ऐसा कुछ, दैट वे आई एम आस्किंग। अच्छा, मैं ढूंढूंगा क्योंकि बहुत लोगों को मैं कॉल करके ही पूछता हूँ, और ओके देखते हैं, ओके मैं अगर कोई मिला तो आप भेज दूंगा शिव आपको। पुराण में वैसे मेंशन किया हुआ है शिव जी पे जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, ये सब शिव पुराण में बहुत अच्छे से मेंशन है। वो इसके तो बुक का रेफरेंस हो गया, वो मैं नहीं पूछ रहा था। मैं ये भी पूछ रहा था कि जैसे हमने रेमेडीज किया, कोई किसी को सजेस्ट किया, तो उसका कोई टेस्टिमोनी हमारे पास हो, ऐसा कुछ। जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस कैसे शेयर किया कि अच्छी भी चीज हुई और बुरी भी चीज हुई, तो दैट इज वन टेस्टिमनी, तो ऐसा कुछ। देखिए शिव जी की हाँ पूजा करने से तो मुझे नहीं लगता है डायरेक्टली उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये तो सीधी पूजा है, इस पूजा करने से मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे आएगा। नहीं, वो उनको तो बस कोई किया है, उसका जो फीडबैक चाहिए, उनका कोई फीडबैक का कुछ हाँ देखना चाहते हैं बस। हाँ। गॉट इट। ओके ओके। वैसे एक बात बताएंगे, जैसे किसी के कुंडली में अभी सैटर्न की महादशा चल रही है, सैटर्न केतु के साथ 8th हाउस में है, ये मकर लग्न की एक बच्ची है जो अभी पढ़ाई कर रही है। तो इस केस में अच्छा। क्या ये शिव जी की रेमेडी काम आएगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, शनि केतु साथ में 8th हाउस में है एंड महादशा शनि की चल रही है, तो इसमें हम क्या नहीं, कुछ वो रेमेडी दे सकते हैं? अगर उनको क्या क्या दिक्कत क्या हो रहा है उसको? तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं एंड पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस कम होता है। सेकेंड डोज में कौन सा कोई प्लैनेट है? राहु है सेकंड में, तो फिर अच्छा, मतलब हो सकता है उसका खाने पीने का कोई, मतलब उल्टा सीधा कुछ हाँ हो सकता है, खाने का फास्ट थोड़ा सा, फूड। हाँ खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, बाहर का फूड, हाँ, जंक फूड, तो तभी मैम, वो तब मैंने तो वही बोला है होगा ये सब प्रॉब्लम। खाना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई यही तो उसका प्रॉब्लम है, उसका सीधा संबंध है सेकेंड हाउस में, क्योंकि जो ऑपोजिट है ना 7, हाँ जी। अगर आप खाने पीने का ठीक नहीं करेंगे तो उसके वजह से 5th हाउस भी अफेक्ट होगा, स्टमक, और उसके जी बाद 6th हाउस में प्रॉब्लम दिखाई देगा। राइट। अब खाने पीने का कंट्रोल होने के बाद, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने में मतलब फास्ट फूड वो सब नहीं, बस बाकी जो भी खा सकते। जी जी। एंड रेमेडी के तौर पे यही शिव जी की पूजा, शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। हाँ। केतु नहीं, के लिए ये कुछ अलग? मतलब जो केतु के लिए आप कोई अलग नहीं है, बस फास्टिंग तो बच्चे नहीं रख सकते। जी फास्टिंग नहीं बस कर अभी सकते। देखिए, हाँ, केतु की वजह से बच्चों को ज्यादा है नहीं इसमें, अगर बुध है कुछ और है, और बच्चों को ज्यादातर थोड़ा ग्रोन अप होने के बाद अगर कोई हेल्थ इश्यूज है या पढ़ाई मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तब भी हम कुछ मतलब एक हद तक कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 16 साल या 14 साल, जो ग्रुप चूज करने में दिक्कत होता है ना बच्चों का, क्या चूज करना है, हम्म, वो सब गाइड कर सकते हैं। ये तो छोटे मोटे चीजें हैं, इसमें ज्यादा ज्योतिष आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर हर बात पर हम एस्ट्रोलॉजी को ढूंढने चले जाएंगे। ओके राइट राइट। थैंक यू। वेलकम मैम। कोई हैंड राइज किया था? हाँ संतोष जी, मैंने किया था। हाँ। एस्ट्रोलॉजी इज अ मिस्टीरियस सब्जेक्ट, राइट? वो एक ये है, तो उसको अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए कोई रेमेडी भी कर सकते हैं क्या, कि जो विदाउट ऑब्स्टेकल हम अच्छे से पढ़ सके, ऐसा कुछ?
वैसा कुछ है तो आप यही तो उसका कोई रेमेडी कर सकते हैं। अभी आपने बताया था यही तो, उसमें तो ऑलरेडी आपने सैटरडे का कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है क्या सैटर्न है। मेरे 8th हाउस में सैटर्न है ऐसे, एंड दैट इज द हाउस ऑफ जुपिटर। जुपिटर और अभी मतलब उसका कैप्रिकॉन या मतलब सैजिटेरियस या पाइसेस? Sagittarius. अच्छा। And Jupiter is also aspecting from the second house to this 8th house. ओके ओके। नहीं, आपने And I ऑलरेडी शुरू कर दिया तो आप रुक दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने पिछले 2.5 साल में बहुत लोगों ने शुरू किया था। अब जैसे ही ट्रांसिट होगा पाइसेस में, अब बहुत लोग ये फील्ड छोड़ देंगे। जो है ट्रेडिंग है, जो मतलब क्विक जो रिकग्निशन मिला ना, क्विक वेल्थ मिला, उससे बहुत लोग हट जाएंगे। तो तब तक आप चालू करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। मतलब मैं समझा नहीं आपका कहने का ये। नहीं मतलब आप इसमें रेमेडी का कोई है नहीं, बस आपने आ गया ना, वही है, मतलब एक्टिवेशन हो गया। ओके क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या प्रॉब्लम ना, हर कोई सीख सकता है, ऐसा नहीं है ये सीख नहीं सकता वो सीख नहीं सकता, हर कोई सीख सकता है। लेकिन वो प्रोफेशन की तरह कर सकता है वो तो क्वेश्चनेबल है, वो हर इंसान नहीं कर सकता, ये भी है। ओके ओके ओके। कोई विनी करके हैंड रेस किया। हाँ जी बोलिए हर्ष। और कोई डाउट है पूछ सकते हैं कोई भी। हेलो संतोष जी, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? हाँ 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 बोलिए। सर मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, मैं थोड़ा सा एक डाउट पूछना चाह रहा नहीं था नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। सैटर्न हाँ महादशा में रेमेडीज मत बताइए, जैसे क्या प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, जैसे सैटर्न हमसे क्या चाहता है इस महादशा में कि हम किस तरह से रहें। जैसे हर महादशा कुछ सिखाने के लिए आती है, तो सैटर्न हमसे क्या चाहता है? मतलब मैंने 2-3 चीजें सुन रखी हैं कि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे। हाँ, तो ऐसा देखा जाए तो हम हर दिन थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। लेकिन जो प्लैनेट जो हाउस है वो डिपेंडेंट, और नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है वो सब उसके हिसाब से हो सकता। जनरली हम ऐसा मान लीजिए, हम वो 24 घंटे है ना दिन में, वो हम सही से इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी ग्रह का असर मतलब बहुत हद तक नहीं होगा। ऐसा नहीं है वो साढ़े साथी हर लोग करते रहे। और महादशा तो शनि का महादशा मतलब बहुत अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा चीज है जो साढ़े साथी या शनि का महादशा ही होता है। क्योंकि हाँ, इस मतलब बहुत चीजें डिले होता है। मतलब स्पेशली आप मान के चले तो जनरली जो हम हमारे नीचे काम करने वाले हैं उनको ज्यादा मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सब है। और उनको थोड़ा सैलरी बढ़ाना चाहिए या उसको कुछ खाना खिलाना चाहिए, ये सब है। क्योंकि सामने वाला गलत भी हो सकता है, तब हम थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शनि देव कहीं मतलब कोई भी स्वरूप में आ सकते हैं। मतलब कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हाँ मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी-किसी की शनि महादशा में ही वो लाइफ की सबसे ज़्यादा तरक्की का पीरियड देखता है। तो हाँ, मतलब इसलिए मैंने पूछा। वही है ना, जो प्लैनेट जिस ग्रह में बैठा है, घर में बैठा है, जिस नक्षत्र है, जिस राशि है, और वो इससे पहले क्या क्या काम किया उसके हिसाब से भी है। और मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत राहु दशा में बहुत मतलब, या राहु की चीजों से बहुत पैसा कमा लिया, मतलब उल्टा सीधा, और उसका शनि का दशा शुरू हो रहा है, तो उसका फॉल तो दिखाई देगा। या तो पैसों में दिखाई देगा, या फैमिली में दिखाई देगा, या कुछ ना कुछ उसको पता है। मतलब जो देखने वाला है उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंदर से उसका वो मतलब वो धीरे धीरे उसको इंसान को खत्म करता रहता है। बाहर तो तो किसी को दिखाई नहीं देता बहुत चीजें, लेकिन अंदर तो सब उनको पता है। खुद को तो हर हर इंसान को खुद का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब पता है उसको।
अगर किसी का सैटर्न कमज़ोर है तो सर ऐसा भी होता है कि इसका मतलब शनि की दशा उसके लिए बहुत मतलब कम बुरा प्रभाव डालेगी? हाँ, जो कभी-कभी मैलेफिक्स अगर बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन में जाके बैठ जाए, अगर 4th हाउस में है, और मतलब ये तो जनरली बोल रहा हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशंस अगर मतलब सही हो गया तो वो भी अच्छा खासा मिल सकता है। और जैसे सैटर्न का अफ्लिक्शन राहु ही कर सकता है। जैसे मेरा सैटर्न एरिस में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो हाँ, हाँ। और शायद मेरी सैटर्न की दशा शुरू भी होने वाली है, इस वजह से मैं पूछ रहा था। तो इसमें मतलब ये मेरे आपको ख्याल से शायद अभी अभी भी जो भी काम किया उससे ज़्यादा करेंगे आप। इसकी मतलब वजह से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन उससे हिसाब से फल भी मिलेगा। ऐसे बात नहीं है आप सैटर्न डिप्लेटेड है मतलब एकदम से बेकार रिजल्ट ही देगा। डिप्लेटेड, अफ्लिक्टेड, डिप्लेटेड और एक्सॉल्टेड का मीनिंग ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा वो उस तो चीज़ बेसिक से हम सीख, हाँ, ऐसा काम नहीं करता। मैंने बहुत कुंडली में देखा है। और जो बोलते हैं ना जुपिटर शादी का कारक है, बहुत अच्छा प्लैनेट है। तो जुपिटर ऐसा मतलब अगर वो अफ्लिक्टेड हो गया, उससे खराब चीज कोई नहीं दे सकता। और वीनस भी ऐसा ही है। मतलब हर प्लैनेट का पावर है, मतलब एक्सट्रीम रिजल्ट दे सकता है। ऐसा एक नहीं है मतलब ये प्लैनेट इसका है, वो प्लैनेट इसका है। क्योंकि जो ऐसा मान लीजिए सब एक एक सब्जी है। आपका हुँ। कुंडली अलग अलग सब्जी नहीं होता, आपका कुंडली एक मिक्स्ड वेज होता है, एक खुरमा होता है, एक कुछ भी मतलब मान लीजिए कुछ भी होता है, मिक्स्ड वेज होता है। अलग अलग नहीं कर सकते हम। ऐसा भी लोग कहते हैं कि तो लग्न कमज़ोर है तो पूरी कुंडली कमज़ोर है। सॉरी मैंने टोक दिया आपको, तो ऐसा भी क्या सच है? नहीं जैसे नहीं नहीं मेरे नहीं लग्न में ही मेरे पहले ही हाउस में नहीं, बैठा लग्न लॉर्ड, अगर लग्न लॉर्ड आपका जो अफ्लिक्टेड है तो आपका आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। अगर ऐसा नहीं हर बार अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड का भी बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि बहुत लोग अफ्लिक्टेड मतलब डेबिलेटेड प्लैनेट को अफ्लिक्टेड बोल देते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर होता है सर, अफ्लिक्टेड और डिबलेटेड हाँ, प्लैनेट में? हाँ, हाँ, होता है। जी। क्योंकि जो मैंने आज तक मेरे एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, या एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड मतलब शायद 10% काम करता वो भी बहुत है। जी। जो बोलते हैं ना बिगिनर्स लग, हम पहली बार सीखते हैं, कुछ हुँ, कुंडली में हम हुँ। प्रेडिक्ट करते हैं वो सही हो जाता है, तो उसके बाद हम करेंगे वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो काम ऐसा करने वाला है नहीं। अच्छा, अच्छा। और मतलब ग्रुप में भी मैंने देखा है, जो मतलब किसी ने पोल भी डाला था स्पिरिचुअलिटी का कारक कौन है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग कारक नहीं हो सकता। केतु बोलते हैं जो स्पिरिचुअलिटी हर प्लेनेट दे सकता है, वीनस भी दे सकता है, राहु भी दे सकता है, मरकुरी भी दे सकता है, तो सैटर्न भी दे सकता है। वीनस जैसा कोई मतलब सन्यासी कोई भी नहीं हो सकता। पिन पॉइंट होता है, मतलब वीनस जैसा मतलब इतना काम जो सन्यास में करने वाला कोई नहीं हो सकता, जुपिटर भी नहीं। जुपिटर आराम करने का प्लैनेट है, उसका ज्ञान बहुत है, लेकिन जो साधना, कठिन साधना है वो वीनस ही करता है। शुक्राचार्य ने किया, बृहस्पति ने नहीं किया। बृहस्पति बस दिमाग लगाते हैं बस, लेकिन कठिन जो चीजें हैं वो सिर्फ शुक्राचार्य ने किया। तो तो ऐसा नहीं है, मतलब केतु तो सिर्फ एक एंट्रेंस है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ग्रह के ऊपर है। हुँ, हुँ, आप हुँ। ऐसा मान सकते हैं केतु एक एंट्रेंस है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो इसका मतलब है कि सर मुझे लगता है कि जुपिटर की दशा पहले आती है, तो उसमें आप सारा ज्ञान ले लो और फिर सैटर्न एग्ज़ामिनेशन है कि आप उसमें हाँ, फिर एग्ज़ाम दो। हाँ, हाँ, वही। जी, तो ठीक है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आज का दिन आपने कैसे यूज किया उसके हिसाब से ही अगला दिन होगा। हुँ, हुँ, हुँ। वैसा ही है, दशा भी वैसा ही काम करती मतलब बस अपनी लीक पर आप चलते रहें, इन सब चीज़ों पर ध्यान है। कम दें, हाँ, है ना? मतलब कभी आदमी बहुत कंफ्यूजन हो गया, उसका रास्ता हर रास्ता बंद है, तब जाके वो एस्ट्रोलॉजी के पास जा सकता है। या साल में एक बार मतलब सब अच्छा भी चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट कमिंग क्या क्या आने वाला है वो भी जान सकता है। बस ये साल में एक बार अधिक या 2 बार, या प्रॉब्लम हो तो कभी कभी, उससे हुँ, ज्यादा हुँ। है नहीं। मतलब कर्मा प्रिवेल्स। हाँ, आज एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसलिए मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आए नहीं। हाँ, हो सकता है।
5 बजे मुझे लगता है कि 7 बजे वाले सेशन में शायद ज़्यादा आते हैं। क्यों शिवम जी? जैसा मेंबर्स कहें, मेरे पास 5 बजे का पोल का टाइमिंग था तो मैंने 5 बजे किया, 7 फिर भी बजे का होता तो मैं 7 बजे करता। इसमें तो मुझे लग रहा है कि हर पिछले जो 2 सेशन हुए हैं, तीनों सेशन में इस बारे में सबसे ज़्यादा मेंबर है, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट बाकी राइट। लास्ट वाले सेशन में इस ऐसा बार नहीं था। 15 मेंबर्स रहे हैं, इस बार अच्छा रहा है हुँ, ज्वाइन। हुँ, हुँ। मैं आपको